अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के जुर्म अंजाम में हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे भी कि कान्हा पुलिस स्टेशन की हदूद में एक 25 साला नौजवान को कत्ल कर दिया जाता है। मुबैना तौर पर कत्ल करने वाले उसके तमाम दोस्त थे। पुलिस ने चंद मुल्ज़मान को गिरफ़्तार भी किया है। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि लवाहिकीन क्या कहते हैं और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अब तक क्या कहती है। ये सब कुछ आपको दिखाएंगे आज के प्रोग्राम में। तो कहता बस मैं आधे घंटे में आ रहा हूँ, मैं ये सदर बाज़ार। ये उसने क्या है, बस ये हमारा उसके साथ आखिरी रब्ता हुआ। चोट लगी है तो हॉस्पिटल में ज़ाहिर है बंदा जाता है, इमरजेंसी में कहीं ना कहीं तो पता चल जाएगा। हल्लों की चौकी से कॉल आती है मुझे कि मैं आप ईडन आबाद आ जाएँ, आपका भाई की बात है। वहाँ जाके वो मुझे एक फ़्लैट के अंदर ले गए हैं। उसके अंदर लेके गए हैं, वो सीधा मुझे आगे कमरे में लेके गए हैं तो आगे मेरे भाई की डेड बॉडी खून में लथपथ, उसकी ज़ुबान बाहर दांतों में थी, उसके इधर निशान थे, उसका खून स्टिल टपक रहा था और फर्श के ऊपर खून ही खून पड़ा हुआ था। ऐसा मुझे मालूम हुआ कि जैसे इसको तशद्दुद करके जो है ना नीचे गिराया गया, यहाँ इसके सर पे नीचे कोई चीज़ मार के जो है ना इधर गिरा दिया गया। उसकी ब्लीडिंग ज़्यादा होने की वजह से डेथ हो जाती। डेड बॉडी अभी हमने दफनाई भी नहीं है तो फिर किसी को कॉल आई, यहाँ पे इनकी इंटरम ज़मानतें हो गई हैं। तो कहा गया कि जी आंटी से कहें मेरे साथ बैठ के बात करें, मेरे साथ कोई बातचीत करें, डील करें कोई। तदफीन के बाद जो है हम लोग अपने घर आ गए हैं। उसके बाद अभी तक हमें नहीं पता कि क्या कोई पकड़ा गया है, नहीं पकड़ा गया है, कोई बयानात किसी के हुए हैं, नहीं हुए हैं, कोई हमारे साथ अभी तक रब्ता नहीं। प्रोग्राम के आगाज़ में हमने जिस तरह से आपको बताया कि कान्हा पुलिस स्टेशन की हदूद में एक चौकी है हल्लों की, वहाँ पर एक कत्ल की वारदात होती है। इब्तदाई तफ्तीश में ये पता चलता है कि जो मकतूल है 25 साला नौजवान, उसको उसके दोस्त ही तशद्दुद करके कत्ल कर देते हैं। क्लोज सर्किट फुटेज और दीगर शवाहिद की रोशनी में पुलिस फौरी तौर पे तफ्तीश का आगाज़ भी करती है। जो कत्ल होने वाला मकतूल है, जो नौजवान है 25 साला, वो बस्ती सैदन शाह एक इलाका है, वहाँ का रहायशी है। वो कान्हा पुलिस स्टेशन की हदूद में कैसे जाता है, वहाँ पे कत्ल कैसे होता है, घर से वो लापता कब होता है, जो उस मकतूल के बड़े भाई हैं जो इस मुकदमे के मुद्दई भी हैं, इनको पुलिस ने तमाम क्लोज सर्किट फुटेज भी दिखाई। उसमें इन्होंने तमाम लोगों को देखा भी, कुछ लोगों को इन्होंने शनाख्त भी किया। किस तरह से कत्ल होता है, दोस्त ही कातिल कैसे बनते हैं, ये हम इनकी ज़ुबानी जानते हैं। मामला है क्या? अच्छा भाई ये बताएं, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम इमरान जवार। इमरान जवार साहब, भाई था आपका, क्या नाम था? जी मेरा भाई था, उसका नाम शर्जील अब्बास। शर्जील कितनी उम्र थी? 25 साल उसकी सर उम्र। अभी इसी अगस्त में 25 साल का हुआ था। अच्छा 25 को, ठीक है। आप मुझे बताएं कि शादीशुदा था? जी शादीशुदा, और माशाल्लाह एक बेटा उसका, वो ये 13 या 18 तारीख को 1 साल का हो जाएगा। 1 साल का। भाई कोई प्राइवेट जॉब करता था? जी वो ब्रांड है जूतों का, उसमें डिस्पैच जो होता है ऑनलाइन ऑर्डर्स आते थे, उसमें काम करता था। ठीक हो गया। अच्छा ये बताएं कि हुआ क्या? सर ये सैटरडे नाइट की बात है, 30 या 31 थी उस दिन डेट। तो उसको तकरीबन 9:30 बजे मैंने उसको कहा सामान लेने के लिए भेजा, बाज़ार के सामान लेके आओ। उसको मैंने पैसे ट्रांसफ़र किए उसके ATM कार्ड में कि पैसे निकलवा के ना सामान ले आओ घर का, तो कुछ सामान चाहिए। वो चला गया, सामान ला के उसने दिया है, खाना शाना खाया है और लेट गया। उसके बाद उसके किसी दोस्त की कॉल आई है, तो वो कहता है कि अपनी वाइफ को बता के गया कि मैं ना आधे घंटे तक आ रहा हूँ। ठीक है। तो मेरा दोस्त है, जैसे नॉर्मल ऑफिस के बाद आते हैं लोग, घंटा 2 घंटे दोस्तों में चले जाते हैं आते। उसको बता के गया कि जी मैं बस आधे घंटे में आ रहा हूँ। उसने कहा ठीक है, चला गया है। तकरीबन कोई 12:30 पौना 1 हो गया, वो वापस नहीं आया रात का। तो मेरी छोटी सिस्टर जो है उन्होंने कॉल की है उसको कि इतना टाइम हो गया अभी तक तुम आए नहीं हो घर ना। तो कहता बस मैं आधे घंटे में आ रहा हूँ, मैं ये सदर बाज़ार हूँ दोस्त के साथ, बस आधे घंटे में पहुँच रहा हूँ। ये उसने क्या, बस ये हमारा उसके साथ आखिरी रब्ता हुआ है। ठीक है। उसके बाद उसका नंबर ऑफ हो गया। ठीक है। उसको कॉल करते रहे हैं,
बंद था नंबर। हमने कहा चलो हो सकता है बैटरी ख़त्म हो गई हो, हफ्ते की रात है, दोस्तों के साथ है, सुबह संडे की छुट्टी है, तो इतना वो नहीं गौर किया। अगले दिन सुबह जो है ना हमें पता चलता है तकरीबन 8:30-9 बजे ना एक लड़का आता है, वो साथ वालों का दरवाज़ा नॉक करता है कि शर्जील का साइम का घर कौन सा, साइम सबसे छोटा भाई। ठीक है। तो उन्होंने कहा जी साथ वाला घर है। इधर आके उसने दरवाज़ा नॉक किया तो मेरी वालदा बाहर गई हैं। उन्होंने कहा जी ये फ़ोन पे बात कर लें, ये ना कोई बताना है आपको कुछ। उन्होंने फ़ोन कान से लगाया, वालदा ने? वालदा ने। ठीक है। तो उन्होंने बताया कि जी आपका बेटा कहीं छत से गिर गया है, तो उसका खून नहीं रुक रहा। अच्छा। बल्कि एक और चीज़ मैंने सॉरी भूल गया हूँ, वो जो अली लड़का जो अभी मैं बता रहा हूँ, शाम को जब वो गया है ना लड़का भाई मेरा गया है, हाँ। तो कोई तकरीबन आधे पौने घंटे बाद अली आया घर पे कि जी वो शर्जील बाइक मांग रहा है। वो कौन था अली? अली उसका दोस्त है, ये पिछले गली में रहता है, बचपन का बेस्ट दोस्त, फ्रेंड था? बेस्ट फ्रेंड गली का ही है। ठीक है, मोहल्लेदार? मोहल्लेदार है, अंदर आना जाना घर में भी जिस तरह होता ठीक है। है। बच्चा था छोटा, मतलब भाइयों की तरह जवान हुआ साथ उसके। तो वो कहता जी शर्जील बाइक मांग रहा है, बाइक दे दे मैं लेने आया। आके बाइक लेके गया है। कोई ये आधे अगले दिन की बात है? नहीं, उसी रात की बात। शर्जील जब बाहर गया ना रात को, अच्छा। कि मेरा दोस्त आया मैं बाहर जा रहा हूँ, तो वो उसके किसी के साथ गया था उसी पहले? दिन नहीं, तब बाइक नहीं लेके गया था? बाइक नहीं लेके गया। ठीक है। उसी रात को जो है ना वो अली थोड़ी देर बाद आया, कुछ घंटे बाइक बाद दे कि दे। जब बाइक मांग रहे शर्जील, लेके गया। फिर आधे घंटे बाद आके उसने बाइक घर खड़ी कर दिया। तो अम्मी मेरी ने पूछा कि वो किधर है, तो कहता है कि मुझे तो नहीं पता किधर है, मैं तो कार्ड को ही लेने गया था। अच्छा, बाइक खड़ी करके पहले चला कहता गया। हाँ, पहले कहा कि वो मांग रहा था। ठीक है। और नहीं किया क्योंकि आते आपकी जाते तवज्जो नहीं? हाँ, तवज्जो नहीं गई उधर के, अक्सर लेके जाते थे बाइक उसकी, तो गौर नहीं किया। वही अली सुबह जो है ना अम्मी जब फ़ोन पे बात कर रही हैं, तो वही अगले बात दिन करवाता है? वो गली से आता है बाहर, अम्मी फ़ोन पे बात कर रही हैं, उनको एड्रेस की समझ नहीं आ रही, वो ईडन आबाद कह रहे थे, वो ईडन टावर समझ रही थी अपने दिमाग में, ईडन टावर है कोई। तो उसको कहती है अली देखो ये कौन सा टावर कह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही, शर्जील गिर गया। वो उनकी ओसान ख़ता हो गए सुन के बाद कि बेटा गिर गया, उसका ब्लड निकल रहा है, रुक नहीं रहा। वो अली ने फ़ोन कान से लगाया तो कहता है आंटी फ़ोन तो बंद हो गया। अच्छा जी। अब वो उनसे पूछा कि उसको तुम्हें उसके दोस्तों का पता होगा, हमें उनके घरों में लेके जाओ ताकि हम पता कर सकें कि कहाँ गए थे, किसके साथ गए थे, किस जगह पे हैं, कोई नंबर मिल जाए जो और भी वहाँ पे कोई मौजूद हो, दोस्तों में नंबर मिल जाए, उससे बात कर लें। ढूंढना शुरू कर दिया हमने जी। वो फिर हम लोग ढूंढते रेहान डोगर के घर गए हैं, क्योंकि उसकी कॉल आई थी सुबह ना, रेहान डोगर की। वो भी दोस्त था? वो दोस्त था। ठीक है। तो अम्मी ने आवाज़ पहचान ली उसकी। तो ढूंढते ढूंढते हम लोग धर्मपुरे उसके घर गए हैं, वो हमें घर पे नहीं मिला। उसके वालिद से बात हुई, मेरी और मेरा एक कज़न था साथ, उनसे बात हुई। वो कहते मुझे भी नहीं पता, वो भी नहीं घर आया, तो मैं भी पता कर रहा हूँ, तो आप परेशान ना हो, मैं पता करके आपको कुछ बताता हूँ। ठीक है। ठीक है जी। वो बात सुन के हम लोग आए हैं, हमने ये डिसाइड किया कि हम लोग अस्पतालों में जाते हैं। चोट लगी है तो हॉस्पिटल में ज़ाहिर है बंदा जाता है, इमरजेंसी में कहीं ना कहीं तो पता चल जाएगा। ये करते हुए तकरीबन हमें 11 साढ़े 11 का टाइम हो चुका था। ठीक। फिर हल्लो की चौकी से कॉल आती है मुझे कि जी आपके मोबाइल पे? मेरे मोबाइल पे, या मतलब मेरे इर्द गिर्द कोई लोग थे, किसी ने मेरी बात करवाई कि जी बात, मैंने बात की। उन्होंने कहा जी हल्लो की चौकी आप आ जाएँ, सॉरी हल्लो की से बात कर रहा हूँ मैं, आप ईडन आबाद आ जाएँ, आपका भाई की बात है। अच्छा। अब मैंने कहा इसको पता नहीं चोट लग गई है ज़्यादा, क्या हुआ, कोई पुलिस का मसला बन गया है। हम लोग यहाँ से 3-4 लड़के इकट्ठे हो गए, मेरा कज़न थे साथ, दोस्त थे, हम लोग चले गए हैं। वहाँ जाके वो मुझे एक फ़्लैट के अंदर ले गए, फ़्लैट एक जैसे सारे बने हुए थे। ठीक है। उसके अंदर लेके गए हैं, वो सीधा मुझे आगे कमरे में लेके गए हैं। तो आगे मेरे भाई की डेड बॉडी खून में लथपथ, उसकी ज़ुबान बाहर दांतों में थी, उसके इधर निशान थे चेहरे पे, तशद्दुद के निशान, और उसका खून स्टिल टपक रहा था, और फ़र्श के ऊपर खून ही खून पड़ा हुआ था, जो बाहर वेंटिलेशन वाला एरिया होता है किसी भी घर के अंदर। उन्होंने कहा जी आप ऊपर आ जाए। मैं रोना धोना उधर ही शुरू कर दिया। मुझे रोते रोते ऊपर लेके गए, कमरा दिखाया उन्होंने, उसमें एक खिड़की थी कि जी यहाँ से गिरा है। बहुत छोटी सी वो जगह थी, इतनी कोई थी नहीं कि बंदा स्लिप होके गिर जाए, वो लगता नहीं था ऐसा। और वहाँ पे एक मैट्रेस पड़ा हुआ था, खाली कमरा था। वो ऐसा मुझे मालूम हुआ कि जैसे इसको तशद्दुद करके जो है ना नीचे गिराया गया, यहाँ इसके सर पे नीचे ही कोई चीज़ मार के जो है ना इधर ही गिरा दिया गया। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोई बंदा गिरता है, आप 5-6-7 लोग वहाँ पे मौजूद हैं, तो उसको उठा के फ़ौरन बंदा हॉस्पिटल बचाने की कोशिश करता है। अगर आप दोस्त हैं, अगर आपकी नीयत ख़राब नहीं है, हॉस्पिटल लेके जाता है, घर इतला करता है कि जिस तरह हादसा हो गया, आप लोग भी आ जाएं, हम हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। लेकिन वहाँ पे सारे फ़रार हो जाते हैं।
उस जगह से, ठीक है। और उसकी डेड बॉडी वहीं पे पड़ी रहती है, उसको उठाता कोई नहीं है। उसकी ब्लीडिंग ज़्यादा होने की वजह से शायद डेथ हो जाती है। ठीक है। वहाँ से उसकी डेड बॉडी को वो रखवाते हैं एम्बुलेंस में और जना हॉस्पिटल भिजवा देते हैं पोस्टमार्टम के लिए। मुझे कहते हैं जी आप आ जाएं, थाने जाना है ताकि हम लोग ये FIR वगैरह कर लें। वहाँ पे उन्होंने मुझे CCTV फुटेज दिखाई है, कुछ छोटे छोटे क्लिप्स के, मतलब ये बंदा कौन है, ये बंदा कौन है, इस तरह से। उसमें पूरी भाई भी आपको वीडियो नजर नहीं आ दिखाई। रहा है? जी मेरा भाई भी उसमें नज़र आ रहा है। पूरी यानी वीडियो नहीं दिखाई, छोटे छोटे उन्होंने मुझे वो दिखाए कि जी ये देखें। उसमें जब उन्होंने पहली मुझे वो दिखाई तो उसमें अली जो लड़का था जो घर सुबह से मोटर बाइक लेके गया और सुबह लेके जाता है, जी और सुबह फोन पे बात भी करता है और बताता है कि मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो घर सोया हुआ था, मुझे नहीं पता किन दोस्तों के साथ। उस फुटेज में नजर आ रहा है उस फ्लैट के अंदर जाते हुए। ठीक। उसको पहचाना हमने। फिर एक रेहान डोगर लड़का, उसको पहचाना। ठीक है, जिसके आप घर गए थे। जिसके घर गए थे। जिसने आपको क्या मौक़िफ़ अख्तियार किया था? घर मिला नहीं था। मिला ही नहीं था। ठीक है। और एक जमशेद गुज्जर है, उसको मेरे कज़न ने पहचाना। साथ जो लड़के थे कि जी ये भी साथ उठते बैठते, ये भी। और ये दोस्त थे सब? ये सब दोस्त आपके भाई के, शर्जील के दोस्त? हमें यही पता है कि दोस्त हैं। ठीक है। इन लोगों को हम पहचानते थे, बाकी कुछ और भी लड़के थे जिनको हम नहीं पहचानते, वो ना मालूम थे, उनको मैं नहीं जानता। कि कोई कोई ख़वातीन भी कहते हैं, उनको भी हम नहीं पहचानते कौन थी वो कौन नहीं थी। तो इतना मुझे चीज़ का पता। फिर हमने FIR करवाई है। उसके बाद जो है ना वो FIR आसानी से हो गई? जी FIR पुलिस ने आसानी से की है, पुलिस में वो नहीं किया। ठीक है। उन्होंने बल्कि कुछ पुलिस के लोगों ने मुझे बताया कि जी आप ये ना ऊपर से गिरा हुआ नहीं लग रहा, ये कत्ल ही है, जिस तरह की उसकी कंडीशन है, जो हालात हैं। आप मुद्दई बन गए? मैं मुद्दई। FIR हो गई? जी FIR। फिर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जो है हम लोग पोस्टमार्टम के लिए गए हैं अगले दिन, क्योंकि संडे था उस दिन पोस्टमार्टम नहीं हो सका। अगले दिन पोस्टमार्टम के लिए गए। पोस्टमार्टम उन्होंने किया है, करके उन्होंने कहा जी आपको 7 दिन के बाद जो है ना इसकी रिपोर्ट मिलेगी, आप पुलिस को मिलेगी, आप जो है ना वो पुलिस को ही हैंड ओवर होती है, आप जा सकते हैं। ठीक है। हमने कहा जी ठीक है। हम लोग आ गए हैं, डेड बॉडी रिसीव की है। वहाँ से आके घर पहुँचते हैं, डेड बॉडी अभी हमने दफनाई भी नहीं है, तो फिर किसी को कॉल आई यहाँ पे कि जी इंटरम ज़मानतें हो गई हैं उन लोगों की ना। किस की? यही जो लोग इसमें मुलवस थे। अली का नहीं मुझे पता है। अच्छा। इनकी ज़मानतें हो गई हैं इंटरम। आपने मुकदमा नामजद FIR करवाई? जी, नाम इनके लिखे हुए हैं FIR। ठीक है। इनकी इंटरम ज़मानतें हो गई हैं। और कहा गया कि जी आंटी से कहें मेरे साथ बैठ के बात करें, मेरे साथ कोई बातचीत करें, डील करें, कोई इस तरह की बात की गई। अच्छा। आपकी जो हम तक पहुंची, हाँ जी, वालदा तक पहुंची। तो सारे हमारे जो यहाँ पे रिलेटिव थे, मुश्तिल हो गए, सब लोगों ने उठाया, जो है मैयत को माल रोड पे रख के एहतजाज शुरू कर दिया। वहाँ पे हमने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, पुलिस वाले हैं, उन्होंने यकीन दहानी करवाई। हाँ जी, यकीन दहानी करवाई। जी, डेड बॉडी भी लेके गए। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि हम लोग जो है ना इंसाफ करवाएंगे आपके साथ। ये वादे करके उन्होंने कहा जी आप इसको तदफीन करें। ठीक होगा। तदफीन हो गई है बच्चे की। कौन आया था पुलिस से? SP साहब थे, कोई DSP साहब थे, मुझे नाम तो मालूम नहीं है, वो फुटेज में हैं जो लोगों ने वीडियोस बनाई थी। तदफीन के बाद जो है हम लोग अपने घर आ गए हैं। उसके बाद अभी तक हमें नहीं पता कि क्या कोई पकड़ा गया है, नहीं पकड़ा गया है, कोई बयानात किसी के हुए हैं, नहीं हुए हैं, कोई हमारे साथ अभी तक रब्ता नहीं हुआ। ठीक है। किसी को मिले हैं जाके, पुलिस सीनियर ऑफिसर को? अभी तक नहीं मिले, हम लोग नहीं मिले। अच्छा, आप नहीं मिले। और कान्हा पुलिस स्टेशन में? जी, कान्हा पुलिस स्टेशन। जी। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन DSP जी लियाकत साहब जो हैं वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं इसकी। क्या कहते हैं लियाकत साहब, उनसे भी मेरी बात कोई डिटेल में इस तरह की नहीं हुई, ना उन्होंने कोई रब्ता किया इस तरह में, मुझे बताया कुछ नहीं भी। क्या हो सकता है, क्या लगता है आपको? सर ये कुछ समझ नहीं आ रही। यहाँ से वो आधे घंटे का कह के जाता है, यानी कि उसका कोई प्लान नहीं था। वाइफ उसकी ये भी कह रही है कि उसने पहले 2-3 दफ़ा कहा कि यार मेरा मूड नहीं है, मैं नहीं आना चाह रहा, मैं थका हूँ ऑफिस। हाँ जी। अच्छा। तो फिर भी उसको फोर्स किया गया। एक दिन पहले भी लेने आए हैं तो वो नहीं गया कि कह दो मैं सो गया हूँ, मैंने नहीं जाना। अच्छा। तो उसका मूड नहीं था जाने का, लेकिन बहरहाल चला गया वो। हाँ, इसरार किया गया ज़्यादा कि वो जैसे दोस्त कहते हैं कि तुम नहीं आओगे तो फिर हम भी नहीं आया करेंगे, कुछ इस तरह की बात। आपको इस बात पे यकीन है कि जो दोस्त थे वही कातिल है? सर देखें, अगर कातिल ना होते, उसके दोस्त होते तो छोड़ के भागता वहाँ से कोई ना। दोस्त तो वो होते हैं कि जो सब अच्छा, ये बताएं कि जब डेड बॉडी वहाँ पे थी तो पुलिस को कैसे इतला मिलती है? ये वहीं इलाके से पता नहीं वो सिक्योरिटी वालों ने बताया है या इर्द गिर्द वाले लोगों ने बताया है। 15 पे कॉल कर चला के कि जी यहाँ पे कुछ इस तरह का कुछ हुआ है। नहीं, वो घर के अंदर थी डेड बॉडी? डेड बॉडी घर के अंदर थी, बैक साइड में। तो किसी ने तो बताया होगा। यहाँ वो को पता नहीं उठा के भागने लगे हैं, तब पुलिस ने सिक्योरिटी ने रोका है, क्या किया है, कुछ इस तरह का बताया गया हमें कि जी
उनको रोक लिया गया कि ऐसे नहीं आप जा सकते, फिर पुलिस को बुलाया गया, कुछ इस तरह के मामला हुआ, फिर वो सारे फरार हो गए वहाँ से। ठीक है। ये चंद रोज़ पहले एक वाक़या पेश आता है कान्हा पुलिस स्टेशन की हदूद में, जहाँ पे पुलिस इब्तदाई तौर पर ये कहती है कि दोस्त ही दोस्त के कातिल निकले और नामज़द FIR भाई की मुद्दत में दर्ज करवा दी गई। अभी तक ये हुआ जिसमें सबसे अहम बात यह है कि जो जिन पे नामज़द FIR हुई है वो इंटरम करवा लेते हैं और इंटरम करवाने के बाद वो इनकी वालदा मकतूल की वालदा से रब्ता करते हैं कि कोई बैठ के डील कर लेते हैं, कोई पैसों का लेन देन कर लेते हैं, तो आप मुलाकात करें। फिर ये एहतजाजन के पुलिस जो है वो बजाय इसके कि उन मुलजमान को गिरफ़्तार करे, गो कि उन्होंने ज़मानत करवा ली है, पुलिस उनको गिरफ़्तार नहीं कर सकती है इस केस में, लेकिन ज़मानत करवा के वो डील पे आए हैं। अभी उस मरने वाले की कब्र की मट्टी जो है वो भी नहीं सूखी होगी और वो डील करने के लिए आ गए। किसी माँ के लिए ये कितना मुश्किल मरहला हो सकता है, किसी भाई के लिए कितना मुश्किल मरहला हो सकता है कि उसको बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया जाता है, जो अब तक वजूहात भी कोई सामने नहीं आती है, और मुलजमान जो FIR में दर्ज करवाएंगे जिनके नाम, वो सुलह के लिए या मामले को रफ़ा दफ़ा करने के लिए, डील करने के लिए इनको पैगाम भी भिजवाते हैं। फिर ये एहतजाज करते हैं और यकीनन अगर कोई ऐसा इनका मुतालबा नहीं पूरा हो रहा था तो इनका एहतजाज, पुरअमन एहतजाज करना जो है वो इनका हक़ था, इन्होंने उसका इस्तेमाल किया। फिर वहाँ पे मुतलका पुलिस और मुतलका SP DSP जो है वहाँ पे आते हैं और उनको ये यकीन दहानी करवाई जाती है कि आपके मुलजिम गिरफ़्तार भी कर लिए जाएंगे। लेकिन इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन कान्हा या SP इन्वेस्टिगेशन मॉडल टाउन जो है वो इनसे ना तो राब्ते में भी आए हैं, ना ही इन्होंने उनसे रब्ता किया किसी किस्म का कि ये उनसे पूछ सकें कि मुलजमान पकड़े गए हैं नहीं पकड़े गए हैं। ये बिल्कुल इस मामले में लाइल्म है। इस घर में ज़ाहिर है एक ऐसी नागहानी आफत जो है वो आती है, मौत वाक़ हो जाती है एक 25 साल नौजवान की, जिसका 1 साल का बेटा है, बड़ा मासूम सा बेटा है। उसको तो ये भी नहीं पता होगा कि उसका बाप जो है वो इस दुनिया से चला गया। उसकी माँ को सदमा, उसकी दीगर रिश्तेदारों को सदमा, दुख गम में निडाल तमाम लोग इस घर में हैं, लेकिन अभी तक मुलजमान ना तो गिरफ़्तार होने की कोई इतला है, अगर गिरफ़्तार हुए भी हैं तो इनको नहीं बताया गया। प्रोग्राम में आगे चल के हम आपको पुलिस का मौक़िफ़ भी इसमें दिखाएंगे और बताएंगे। तो अब जो इब्तदाई सूरत हाल के मुताबिक इनकी जो तफसीलात सुनी हमने, जो कुछ ये बताते हैं कि क्लोज सर्किट फुटेज में वही लोग, वही दोस्त जो उसके साथ घूमते फिरते थे, उसके साथ खाते पीते थे, वही दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे घर पे लाइल्मी का इजहार कर रहे हैं। जब भाई जो है अपने भाई की तलाश के लिए निकलता है तो कोई भी उसको ये नहीं बताता कि वो कहाँ गया, क्यों गया, किस वजह से गया और मामला हुआ क्या। पुलिस को कैसे इत्तला मिलती है कि डेड बॉडी एक फ्लैट में, एक घर में पड़ी हुई है। ये तमाम चीज़ें भी हम इस प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे। ख़ानदान के लोग किस तरह से गमज़दा हैं उनसे भी हम बात करते हैं। अच्छा भाई, ये बताइएगा कि कोई मुतालबा, कोई बात करना चाहते हैं, ये आपके सामने बिल्कुल, हम लोग तो यही मुतालबा करते हैं कि हमें इंसाफ दिया जाए, जो हक सच पे जो इंसाफ है हमें वो दिया। हम ये भी नहीं चाहते कि किसी के साथ ज़्यादती हो, जो असल हकीकत है वो सामने आनी चाहिए। उसके साथ जुल्म हुआ है, जिसने किया है उसको भी कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। मैं वज़ीर आला पंजाब बीबी मरियम से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो ख़ास तौर पे इस केस को देखें और हमारी मदद करें ताकि मुलजमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जा सके। रात कॉल की थी, ये फ़ोन बंद हो गया। पहले उन्हें कहा मैं सदरी आधे घंटे तक मैं आ रही हूँ। उस तो बाद कोई 10 मिनट आधा घंटा गुजरिया, मैंने कहा आया नहीं है, कहता सी मैं आ जाऊँगा आधे घंटे तक, हले तक नहीं आया। दोबारा फिर किया, फ़ोन बंद हो गया। फिर सुबह तक करते रहे, ਉਹਦਾ फ़ोन बंद ही रहा। छत तो थले गिर गया, ਉਹਦਾ फ़ोन नहीं बंद हो रहा। इन्होंने हॉस्पिटल नहीं खड़िया, पता नहीं उन्हें किवें उत्थे जान दी किवें नहीं दी। और इन्ने क्लोज दोस्त उन्होंने छड्ड के ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕਾਲੂ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਸੀ। ਕਾਲੂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਾਡੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦਿਲੋਂ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਆਦਤ ਇਹਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਮੈਂ ਵੀ ਦੌੜ ਲਾ ਦੇਣੀ, ਕਾਲੂ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾ,
हाँ निकलिया पैर इस तरह। मैं देख के इस तरह कि यार कोई इस तरह भी करता है, इतना तो कर सकते थे कि उठा के हॉस्पिटल ले जाते। इससे पहले हमने भाई जो मुकदमे का मुद्दई है उसका क्या कहना था आपको सुनवाया भी उसकी ज़ुबानी। अब वो माँ है और ये बल्कि दोनों माएँ हैं, एक ने पैदा किया और दूसरी जो है वो पालने वाली है। यकीनन 25 साल का बेटा जिस माँ का चला जाए उसका दुख और तकलीफ़ सिर्फ वो ही जानती है, और यहाँ पे तो दो माएँ हैं और दोनों ही उसकी तकलीफ़ और उसके दुख में मुब्तला हैं। माँ जी बड़ा अफसोस होया, बेटा तो सब नूं प्यारा होंदा है। तुसीं ये दसो कि की होया आखिरी टाइम जदों घरों गया, किस तरह गया, किहदे नाल गया, दोस्त दा घरों आया लैन, कौन दोस्त सी? रियान है पता नहीं ਉਹਦਾ ਨਾਂ अच्छा, ਕੀ। पहले देखिया सी ਉਹਨੂੰ? ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਇਕੱਠੇ, ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਕਲੋਜ਼ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਬਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸਨ, ਕੁਝ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੇ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ? ਨਹੀਂ। ਘਰੋਂ ਆ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ? ਹਾਂ ਘਰੋਂ ਗੱਡੀ ਆ ਤੇ? ਕੇ ਘਰੋਂ ਆ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਗੱਡੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਗੱਡੀ ਘਰ ਹੈ, ਜ਼ਾਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ? ਫੋਨ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ? ਰਾਤ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫੋਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਦਰੇਗਾ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ 10 ਮਿੰਟ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੱਕ, ਤੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਕੀਤਾ ਫੋਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਬੰਦ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਵੇਰ 9:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੈਮ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸੈਮ ਦਾ ਘਰ ਹੈਗਾ, ਇੱਧਰ ਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਖੈਰ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ? ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਧਰ ਆ ਭਾਈ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਉਰੇ ਆਇਆ, ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਘਰ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਤੂੰ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਮੇਰੇ ਉਹੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਜੋ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਤੂੰ ਨਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜਾਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਲਓ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈਲੋ ਕੌਣ? ਫੌਰੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਪਛਾਣ ਲਈ ਤੀ। ਕੌਣ ਸੀ? ਆਈ ਰਿਆਨ। ਅੱਛਾ, ਰਿਆਨ ਹੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਪਛਾਣ ਲਈ ਤੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਓਏ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜੰਨੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਆਂਟੀ ਸ਼ਰਜੀਲ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਛੱਤ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਤੇ ਛੱਤ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਟਾਵਰ ਕੋਈ ਦੱਸੇ, ਖਰੇ ਕੀ ਟਾਵਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਟਾਵਰ ਕਰੇ ਕੋਈ ਇੰਜ ਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨੀ ਇਧਰ ਗਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਇੱਧਰ ਆ। ਅਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਅਲੀ ਨਾਮ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਦੋਸਤ ਸੀ ਸ਼ਰਜੀਲ ਦਾ। ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੌਰੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹੌਸਲਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਧਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਐਡਰੈਸ ਦਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਨੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਲੀ ਜਲਦੀ ਆ, ਕਾਲੂ ਕਿਸੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਇਹ ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਐਡਰੈਸ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸੁਣ, ਤੇ ਐਡਰੈਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ ਜਲਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕੰਨ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਂਟੀ ਇਹ ਫੋਨ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਅੱਧ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ, ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅਲੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਗੱਡੀ ਫੜ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਆਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਧਰਮਪੁਰੇ ਮੈਂ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਲੀ ਚਲੀਏ। ਅਲੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਰੁਕੋ ਮੈਂ ਫੋਨ ਲੈ ਆਵਾਂ। ਘਰ ਚਲੇ ਗਿਆ। 15-20 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ, ਅਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ। ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਤੜਫਦੀ ਪਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਲੀ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੇਖ ਹਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਕਰੇ, ਜਲਦੀ ਆਏ। ਅਲੀ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਲੀ ਜਲਦੀ ਕਰ। ਅਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਧਰੋਂ ਨਾ ਦੋ ਇਹ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਐ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰਾ, ਇਹ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ ਖੈਰ ਹੈ? ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਾਲੂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ।
ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਐਡਰੈਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਹੂੰ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਰੂਬਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਲਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੁੜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ, ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਅਲੀ ਅਲੀ ਤੂੰ ਵੀ ਬੈਠ ਵਿੱਚ, ਹੂੰ ਚਲ ਆ ਇਕੱਠੇ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਾਡੇ। ਮੈਂ ਬਹਿ ਗਈ ਐ, ਅਲੀ ਗਾਇਬ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਲੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਅਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਚਲੇ ਗਏ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਕੋਈ ਘੰਟਾ ਅਸੀਂ ਖਪੇ ਆ, ਰਾਬਤਾ ਰੂਬਤਾ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਖੀਰ ਬੱਚੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਹੌਸਪੀਟਲ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਹੌਸਪੀਟਲ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਘਰ ਚਲੋ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਫੀ ਸੀ, ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਬਾਰਿਸ਼। ਘਰ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਘਰ ਆਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਕਿਤੇ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਰਾਬਤਾ, ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਰਾਬਤਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਜਿਹਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ, ਕਾਨੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਨਾ ਇਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੁਰਝਾਇਆ, ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੋਇਆ। ਇਹ ਫੌਰੀ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰਸਤਾ ਲੱਭਦੇ ਲੁਭਦੇ, ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਵਿਖਾਈ, ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨੂੰ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਜਾ ਕੇ, ਮੁੰਡਾ ਦਿਖਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਮਰੇ ਜੇ ਔਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਕੀਤੇ ਨੇ ਹੁਣ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਮੁੰਡੇ ਦਿਖਾਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਪਛਾਣੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਰਿਆਨ ਡੋਗਰ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਮਸ਼ੇਦ ਗੁੱਜਰ, ਉਹ ਲੈਨੋਂ ਪਾਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਅਲੀ ਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਇਹਨੇ ਉਤਰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਲੀ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਸੀ ਆਂਟੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਲੀ, ਜੇ ਅਗਰ ਅਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਅਲੀ ਐਸੇ ਲਈ ਟੱਲਦਾ ਸੀ, ਅਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਅਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਸੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਸ਼ੱਕ ਕੀ ਪੱਗ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ, ਇਹਨੇ कि ਇਹ ਤਿੰਨ मैं जानना, चौथा मेरा भरा है। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे एक सबसे अहम बात ये जो एक माँ ने और भाई ने भी कही कि जो क्लोज सर्किट फुटेज पुलिस के पास आती है उसमें 3-4 जो लोग नज़र आते हैं जिनकी शनाख्त होती है, उसमें एक मोहल्लेदार अली भी है और रेहान जो है वो भी है, एक आध और शख्स है। अगर वो इनके साथ गया था, इनके साथ फुटेज में नज़र आ रहा है, तो अगर ये हादसा भी था तो फिर ये इतला देते, घर वालों को बताते, पुलिस को बताते, लेकिन ये मंजर से गायब हुए। अब जो शख्स, जो नौजवान घर का मोहल्लेदार था, वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि बेटा आपका कहाँ गया है, जिसको प्यार से माँ कालू कहती है शर्जील को, वो उसके बारे में वो लाइल्मी का इजहार करता है। लेकिन क्लोज सर्किट फुटेज दायरा कैमरा ना झूठ बोलता है ना किसी को धोखा दे सकता है, जो उसके सामने हो वही कुछ रिकॉर्ड होता है। तो आगे चल के प्रोग्राम में यकीनन जब हम पुलिस से ये चीज़ मालूम करेंगे तो वजह भी पता चलेगी कि कत्ल की वजह क्या है, इसके आगे फिर क्या होता है, और माँ कुछ और भी कहना चाहती होगी, वो उनकी ज़ुबानी सुनते हैं। माँ जी ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਸੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ, ਕੋਈ ਸ਼ੁਬਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ, ਕੋਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ? ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੰਗੀ ਮਾੜੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਦੀ ਵੀ ਐਸਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸੀਨ ਦੇਖੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਪਛਾਣੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਅਫਸੋਸ ਇਹ ਹੋਇਆ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸਤ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਉਹ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਚਪਨ ਦਾ ਯਾਰ ਹੈ ਗਲੀ ਵਾਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬਚ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਨਹੀਂ ਖੜਿਆ, ਇਹ ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਲ ਕੇ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਾਲਮਪਣਾ ਕੀਤਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਇੰਨੇ ਕਲੋਜ਼ ਦੋਸਤ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਸੀ?
कि इन्होंने काफ़ी सारे सवाल पैदा होते हैं। माँ जी कुछ कहना चाहते हो? अपील ही है मरीम नवाज अगे अपील है कि जिस तरह लोगों को इंसाफ दे रहे ने इस तरह अस्सी भी उन्होंने तो इंसाफ अल्लाह तो बाद पहले तो परवरदिगार हक दियाँ हक नवेड़े इंसाफ अल्लाह के इख्तियार च है। उस तो बाद असी मरीम नवाज के अगे अपील करने कि मेरे बेटे का सानू इंसाफ चाहिए। जे अगर वो गुनाहगार ने तो सानू इंसाफ चाहिए। साडे भी सामने उन्होंने गोली मारन इंजी वो भी इंजी मरन जिस तरह मेरा बच्चा उन्होंने तड़फा के या लवारस छड़ के उत्थे आ गए ने इस तरह यह भी लवारसां जी मरन। माँ जी किन्ना प्यार सी, प्यार नाल ਉਹਨੂੰ ਕਾਲੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਾਲੂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕਾਲੂ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਸੀ। ਕਾਲੂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨੇ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ। ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਾਲੂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲੂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਕਾਲੂ ਨੂੰ ਲੈ ਆ ਅੰਦਰ। ਮੈਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 2-2 ਵਜੇ ਸੀ 10-10 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਕਾਲੇ ਘਰ ਆ ਜਾ ਔਰ ਕਾਲੂ ਘਰ ਆ ਜਾ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾ ਕਾਲੂ ਤੂੰ ਨਾ ਬਾਹਰ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਹੈ? ਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਹੈ? ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਹੈ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਉਹਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਮਾਈਕ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਬੱਚਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ 'ਚ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਸਿੱਧਾ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਸੋ ਜੀ? ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਆਂਟੀ ਵੀ ਹੈ ਮਾਮੀ ਵੀ ਹੈ ਅੱਛਾ। लेकिन उन्होंने कभी मामी वाला रिश्ता नहीं लिता आंटी वाला ही लिता ਹੂੰ कभी नहीं इन्होंने मेरे नाल मेरी औलाद ने फ़र्क पाया क्या नहीं थे। बहुत अच्छा बहुत प्यार किया उन्हें। बाकी बच्चे भी साढ़े ने लेकिन इहदे नाल वैसे ही प्यार दिलों सी। ਹੂੰ मेरी भी आदत इहदे तरह ही सी। बाहर जांदा सी किसी ना बोलना मैं भी दौड़ ला देनी है कालू अंदर आ जा ना निकलिया कर इस तरह ना मेरा पुत्र जाया कर किते अंदर आ घर आ तो मैं दौड़ा ला देना हर किसी पिछे। लेकिन इन्होंने जास्ती की दोस्तां ने दोस्त मारन ਹੂੰ इन्होंने बड़ा जुल्म किया साढ़े बच्चे नाल। सानू सिर्फ इंसाफ चाहिए कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ असी कहने कि जिस तरह साड़ा बच्चा तड़फे है ना इस तरह सानू भी नज़र आन तड़फदे फिर साढ़े सुकून हो जाएगा। इस तरह सानू जरा सुकून इसते मरियम नवाज की यही मिन्नत करने कि जिस तरह ने लोगों को इंसाफ दिता या जाती है सानू भी इस तरह इंसाफ दवा दे। ਕੀ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? जिस तरह देखो ਹੁਣ ਗਿਆ 2 लड़के बेचारे ਜਿਹੜੇ ਕਿ 30 ਰੁਪਏ ਪਿੱਛੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਸ ਇੰਜ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਹੋਇਆ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਕੂਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀਆਂ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇੰਨੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਪਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ करने ਅਸੀਂ और तो कुछ नहीं चाहते। उसका छोटा जा बच्चा है 18 तरीक ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਜੇ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਥੱਲੇ ਪਾਤਾ ਹੈ। बिल्कुल जी ये दोनों माएँ थी जो माँ प्यार बेटे से कर सकती है। उनके जज्बात जो थे वो क्या कहते हैं ये हमने आपको इनकी ज़ुबानी सुनाया। अब घर के मोहल्ले के दीगर रिश्तेदारों का क्या कहना है इसकी नागहानी मौत के हवाले से ये हम आपको उनकी ज़ुबानी सुनवाते हैं। झील का दोस्त हूँ वो नहायत ही अच्छा इंसान था। उसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। ठीक है जो भी हुआ सब बहुत ज़्यादती हुई है सब बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ है उसका इंसाफ हमें ज़रूरी चाहिए। इंसाफ मिलना चाहिए बेशक उन्होंने नहीं भी किया जो भी है पता चले क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसके साथ इंसाफ हमें चाहिए। ठीक है वो कहते नहीं किया तो ठीक है नहीं किया उसको उठा के हॉस्पिटल ले जाते यार शायद वो बच जाता। बहुत ही अच्छा इंसान था यार वो। आखिरी बार उससे 2 दिन पहले मुलाकात हुई थी। उसके और भी काफ़ी दोस्त हैं उसके 3-4 काफ़ी दोस्त हैं। अच्छी सलाम दुआ थी उसके पूरे इलाके में
किसी के साथ उसकी कोई नाजायज़ हरकत नहीं, किसी के साथ काटा वादा कोई चक्कर नहीं, किसी के साथ कोई ऐसी हरकत नहीं की। हमारा 7-8 साल हो गए दोस्त। हमें यही हुकूमत को यही पैगाम है कि हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। जिस तरह मर्ज़ी जो मर्ज़ी करके हमें इंसाफ दें। शर्जील मेरा कज़न था सर। हम सुबह मैं सोया था घर काम से आके, तो घर सोया हूँ तो दोस्त आए हैं शर्जील के, उन्होंने बताया तो इस तरह के मामला तो में शर्जील छत से गिर गया। मैं सीधा घर आया हूँ इनके, मुझे इमरान भाई ने कॉल की। इमरान भाई कहते सर, मैंने इमरान भाई से पूछा, मैंने कहा यार क्या हो? कहते यार पता नहीं है, अभी कॉल शोल एक लड़के ने आके बताया कि इस तरह हुआ है कि शर्जील छत से गिर गया, तो मामला पता नहीं चले अभी तक। तो हम आए हैं इमरान भाई के साथ, फिर गए हैं उधर जाके हमें पुलिस वालों ने CCTV कैमरे दिखाए हैं। मैं था, इमरान भाई थे, मेरे दोस्त थे कुछ 5-6 लोग थे। हमें पुलिस वालों ने दिखाए हमें CCTV कैमरे, हमने उधर देखा है इनको। वकूवे की कोई वीडियो नहीं है, ठीक है, ना तशद्दुद की कोई वीडियो है, ठीक है। और वीडियो ये है कि सामने CCTV कैमरे में हमने देखा है कि प्लाजे में ना ये जा रहे हैं, उतरे हैं। शर्जील भी गया ऊपर, तो दोस्त भी उसके जो जिनके साथ ये उधर गया पार्टी में या कुछ, तो हमने देखा है इनको आते जाते, वो वीडियो देखी हैं। उसके बाद जब हमने देखा है उसको, वो नीचे पड़ा था, बस वो बड़ा ना हमने देख के इस तरह कि यार कोई इस तरह भी करता है। चलो इनके बकौल हैं, ये कहते हैं कि हमने नहीं मारा, इतना तो कर सकते थे कि उठा के हॉस्पिटल ले जाते, वो भी नहीं कुछ किया। हम गए हैं, मैं और इमरान भाई शर्जील भाई के भाई, हमने जाके उसको फिर उधर से कॉल शोल किया, एम्बुलेंस वगैरह सब कुछ उधर से बुला के फिर हम उनको लेके गए। ये अल्लाह बेहतर जानता है, ये सब एक दोस्त ही थे, हम सारे थे, मेरा कज़न था, हम सारे एक इकट्ठे बैठते थे। बस वो पता नहीं क्या रंजिश थी। हुकूमत से ये है कि इन्होंने किया है तो फिर इनको सज़ा जितनी इसे हुई है ना इतनी होनी चाहिए। हुकूमत पे अल्लाह पे छोड़ी है, हमें इंसाफ अच्छा मिलेगा। एक तो जी साडा बच्चा ਜਿਹੜਾ बहुत अच्छा सी, सानू जिन्ना ਉਹਦਾ दुख होया ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ कि हर बंदा कोई भी इंसाफ सानू चाहिए बस। और ਅਸੀਂ कुछ भी नहीं कहना चाहते, किसी ਤੇ ਅਸੀਂ अटैक नहीं कर रहे, सिर्फ ਅਸੀਂ अपनी ज़ात वास्ते उस बच्चे की खातर ਅਸੀਂ ना ये चाहते कि सानू इंसाफ मिले। हाँ जी, बस जिन्ना होया वा आए या गौरमेंट के बंदे आए सन, उन्होंने कुछ गल्लां बातां कीतियां ने बच्चों नाल, उन्होंने नाल भी यही असीं जिक्र किया कि जिस तरह भी होवे साडे नाल इंसाफ बहुत अच्छा सी साडे वास्ते। तो एक अचानक है, उस तो अगे तो कोई गल नहीं है। प्यार करते सी असीं उन्हां नाल, अपनी औलाद वांगू उन्हां नाल प्यार करने, हुण भी करना और करते रहो, दी औलाद नाल अगों भी करना। लेकिन यह है कि उहदे नाल जुल्म होया, बल्कि साडी पूरी फैमिली नाल जुल्म होया, एक नाल नहीं होया। ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ यही चाहते हैं कि सानू जिथे तक भी हो सके इंसाफ चाहिए। आज के जुर्म अंजाम में हमने आपको दिखाया भी और बताया भी कि 25 साल नौजवान को कैसे बेदर्दी के साथ कत्ल किया जाता है, और कत्ल की वारदात ये कान्हा पुलिस स्टेशन की हदूद में होती है। लवाकिन का क्या कहना था, पुलिस का क्या कहना था, ये आने वाले वक्त में पता लगेगा कि इस केस में कि जो कत्ल की वारदात है वो होती क्यों है, और जो कातिल हैं वो एक अपने दोस्त को क्यों जान से मार देते हैं। ये है आज का जुर्म अंजाम। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।